Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So चलिए हम अपने जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ में। ठीक है, और अब डिस्कस करते हैं ना थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जो वो एग्रीकल्चर और आपके वो वाले पार्ट नहीं है, तो वो पार्ट को स्पेसिफिकली स्ट्रेस अपॉन करते हैं, जो आजकल यूपीएससी बहुत पूछ भी रहा है। राइट, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं आपका, लेट्स लुक एट आपका यहाँ पे ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर का इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? केरला है। ठीक है, चिलीज का कौन है? चिली तो कैप, आंध्र प्रदेश। ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या, टर्मरिक का कौन है? टैप, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अरेका नट का कौन है? सुपाड़ी, सुपाड़ी तो कर्नाटका। ठीक है, देन केरला, देन आसाम, देन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, एरेका नेट, टर्मरिक, चिलीज, ब्लैक पेपर। ठीक है, इन चारों के हाईएस्ट प्रोड्यूसर आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो रिसेंटली ऐसे नहीं पूछता कि अभी बताओ लेटेस्ट कौन है, बट जनरली आई एम टेलिंग यू यही ट्रेंड फॉलो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। देन माइनिंग याद रखिएगा, माइनिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन याद रखिएगा, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कहाँ हुई थी? सो दिस वॉज डन इन केन्या, राइट, एंड इसको बोला गया था सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस, जो कि 2018 में हुई थी। तो दिस वॉज रिगार्डिंग ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, कहीं पे कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना। देन रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, प्रोसेस्ड फ्रॉम ओर्स एंड मिनरल्स दैट नेचुरली कंटेन यूरेनियम एंड थोरियम। तो ये भी एक स्टेटमेंट आया था। ठीक है, कि अगर मतलब कहीं टेस्ट वगैरह में, तो ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया था। ठीक है, दैट दे आर प्रोसेस फ्रॉम ओर्स एंड मिनरल्स दैट नेचुरली कंटेन यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, देन ब्रेंट याद रखिएगा, ब्रेंट ऑयल, दिस इज अ PYQ, ये 2019 में पूछा गया था। ब्रेंट क्या होता है? ब्रेंट क्रूड, तो ये इट इज़ अ वैरायटी ऑफ क्रूड। ठीक है, तो ब्रेंट ऑयल याद रखिएगा, इट इज़ लाइट एंड स्वीट इन नेचर, इसके अंदर लो होता है सल्फर कंटेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड दिस ब्रेंट ब्लेंड इज अ ब्लेंड ऑफ क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ सी। ठीक है, तो जो नॉर्थ सी से निकलेगा ना, राइट, तो वो आपका ये कहलाएगा, राइट, ब्रेंट ऑयल, ये वाला नॉर्थ सी वाला। एंड दिस इज बिटवीन यूके एंड नॉर्वे। एंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द 2 इंटरनेशनली recognized टाइप ऑफ क्रूड ऑयल दैट आर यूज फॉर द कैलकुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रेंट कहाँ पे है, लाइट, स्वीट। और पहले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, ब्रेंट क्या होता है? तो ब्रेंट इज अ टाइप ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। और कहाँ मिलता है ये? नॉर्थ सी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हमने यहाँ पे बात कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं आशियान। तो यार देखिएगा, आशियान कब बना था? आशियान 8 अगस्त 1967 को बना था। ठीक है, और साफ्ता कब था? साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये आपका दिस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2006। राइट, अल्टीमेटली ये कुछ हो नहीं पाया, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, रूर रीजन। क्या रूर रीजन? तो रूर रीजन के बारे में ध्यान रखिएगा, रूर रीजन इज द रीजन ऑफ जर्मनी। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कोल स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, तो कहीं पूछ लिया जाए ना, रूर रीजन कौन सी कंट्री में है, क्या है, वाई इज इट फेमस फॉर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोल स्टील एक्सेट्रा का प्रोडक्शन के लिए। देन सिरिनी मेगा फूड पार्क, राइट, ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 2012 में बना था, एंड ये इंडिया का फर्स्ट मेगा फूड पार्क है। तो अगर पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट मेगा फूड पार्क, तो सिरिनी मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में। देखो इस टाइप से ना क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट एयरपोर्ट पूछ लिया गया था, जो कि आपका सोलर पावर्ड है। ठीक है, राइट, लार्जेस्ट सोलर प्लांट पूछ लिया, ओल्ड वो पूछ लिया था, लार्जेस्ट आपका पोर्ट पूछ लिया था लास्ट ईयर। राइट, फर्स्ट पोर्ट, प्राइवेट पोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट मेगा फूड पार्क भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चित्तूर आंध्र प्रदेश में। देन अंटार्कटिका के बारे में ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका का यहाँ पे ना यू विल फाइंड ऑल दीज एलिमेंट्स एज वेल, आपका सिल्वर, गोल्ड, ये सब मिलता है वहाँ पे। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ना, अंटार्कटिका में यू शुड बी रिमेंबरिंग DM। अंटार्कटिका में DM गया मतलब फर्स्ट स्टेशन दक्षिण गंगा था, एंड सेकेंड स्टेशन इंडिया का मैत्री था। ठीक है, राइट, ये बता। अब आपको मुझे बताना है थर्ड स्टेशन का नाम क्या है। थर्ड स्टेशन का नाम बताना है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, पहला D है, बता दिया, सेकंड M है, बता दिया, थर्ड का नाम चलो B से होता, अब तुम नीचे B बता दो क्या है। ठीक है, थर्ड स्टेशन का नाम आपको मुझे बताना है। फिर अंटार्कटिका बता दिया, तो इसी बात पे चलो आर्कटिक का भी बता दो, आर्कटिक का। ठीक है, ये बता दो, चलो उसका हिंट दे देता हूँ, H से स्टार्ट होता है, अब तुम मुझे बता दो। ठीक है, राइट, तो मैंने कैसे याद रखा है, DMBH, शुरू वाले नीचे, बाकी ऊपर। ठीक है, अब B और H मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। नेक्स्ट, मैड्रिड प्रोटोकॉल याद रखिएगा, इट सेट्स फॉर द बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर एप्लीकेबल टू ह्यूमन एक्शंस इन अंटार्कटिका। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अंटार्कटिका में रिमेंबर ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट R&D। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
देन अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट याद रखिएगा, दिस इज फॉर सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ ऑल अर्थ यूक्रियोटिक बायोडाइवर्सिटी, नॉट प्रोक्रियोटिक। ठीक है, तो ये जाएंगे, पूछ लिया जाएगा अभी ये प्रोजेक्ट, तो ये खैर इंपॉर्टेंट वैराइटीज ऑफ सिल्क एंड देयर स्टेट पता होना चाहिए। जैसे मूगा सिल्क मिलता है आसाम में, तसार सिल्क आपको मिलता है झारखंड में, और एरी सिल्क मिलता है मेघालय में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शुगर केन याद रखिएगा, हमारे देश में जो साउथ का शुगर केन होता है उसकी जो यील्ड होती है ना वो ज़्यादा होती है। और क्यों? क्योंकि शुगर केन इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो वहाँ पे उनका जो वो होता है ना आपका क्रशिंग सीजन, दैट इज़ लॉन्गर इन साउथ इंडिया, एंड एज अ रिजल्ट जो सप्लाई ऑफ शुगर है वो अच्छी होती, ज़्यादा आता है यहाँ पे। ठीक है, राइट। एंड प्लीज़ नोट, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छा हायर यील्ड देता है पर यूनिट एरिया, इसीलिए साउथ में शुगर केन की यील्ड ज़्यादा होती है। हालांकि फ्लक्चुएट करती है, बट आई एम जनरली सही। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है यहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ हमने बात की, और नॉर्थ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लू, फ्रॉस्ट, ये सब होती है, तो यहाँ क्रॉप्स को थोड़ा डैमेज कर देती है, तो उतनी यील्ड नहीं आती। अब याद रखना, इंडिया में देखो वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स यूपी है। ठीक है, एरिया वाइज लीड करता है। ठीक है, टाइम एंड अगेन चेंज होता है, बट जनरली आई एम टेलिंग यू। ठीक है, एंड अब आपको मुझे बताना है वर्ल्ड में जो टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर है वो कौन है। वर्ल्ड में शुगर केन टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है ये बता दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यार स्टेपीज के बारे में। तो रिमेंबर, स्टेपीज आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द वर्ल्ड। एक्सटेंसिव यहाँ मैकेनाइज फार्मिंग होती है, इनको व्हीट बाउल्स भी कहा जाता है। ठीक है, फूड बाउल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं यार, ट्रॉपिकल मत लगा देना। फिर देखो, जो आपकी यूरोप की 4 कंट्रीज़ है, इन 4 के ना ये बहुत फेमस कैपिटल्स है। आपने सुना होगा कि भैया स्टॉकहोम किसका कैपिटल है, स्वीडन का, कोपेनहेगन डेनमार्क का, ब्रसेल्स बेल्जियम का, और वियना ऑस्ट्रिया का। आई एम प्रिटी श्योर आप सबने वियना कन्वेंशंस, ब्रसेल्स में आपका वो नेटो का हेडक्वार्टर, कोपेनहेगन के आपका वो कोपेनहेगन कन्वेंशन और कोपेनहेगन क्राइटेरिया, स्टॉकहोम में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, सब ने सुनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ी ना है, क्वेश्चन ये है कि भाई नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 4 फेमस सिटी है। ठीक है, या तो मैप पे याद कर लो, ठीक है, या फिर क्या कर लो, रट डालो। हाँ है ना। ठीक है, तो बस बहुत सिंपल है। तो मैं तो कह रहा हूँ रट डालो। ठीक है, राइट। तो क्या ऐसे है, सिंपल है, स्टॉक को बेच दे की जगह बेच बे, स्टॉक को बेच वे। स्टॉकहोम, को से कोपेनहेगन, बेच से बी ब्रुसेल्स, और वी से वियना। तो आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उससे बोला स्टॉक को बेच वे। ठीक है, बेच देते हैं। हाँ है ना, स्टॉक खरीदे तुमने, स्टॉक बेच दिया। नॉर्थ टू साउथ है, रट्टा मार दो, खत्म। ठीक है, मैप फ्रीकर्स प्लीज़ गो डाउनलोड दी मैप एंड देख के मार्क कर लो, मैप मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, कैपिटल मैचिंग जरूर आनी चाहिए। स्टॉकहोम किसका कैपिटल है, स्वीडन का। कभी कभी कैपिटल कंट्री पूछ दे यार, यू नेवर नो। ठीक है, इसका भी रटने का तरीका CD कोपेनहेगन डेनमार्क, ब्रसेल बेल्जियम याद है, वियना ऑस्ट्रिया याद है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क CD लगा देना, और SS स्टॉकहोम स्वीडन। ठीक है, याद हो गया। और कंट्री की कैपिटल भी याद है, स्टॉक को बेच हुए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो प्लेसर डिपॉजिट के बारे में। तो व्हाट आर द प्लेसर डिपॉजिट? प्लेसर डिपॉजिट कुछ नहीं होते, दीज आर द मिनरल्स विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, दीज आर स्टेबल मिनरल्स। स्टेबल होते हैं, पानी से इन पर रस्ट नहीं लगता जनरली। हाँ है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ग्रो होते हैं फील्ड में। ठीक है, और मिक्स्ड फार्मिंग में कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको क्रॉप्स के साथ कुछ लाइव स्टॉक वगैरह भी आप उगाते हो। मिक्स्ड फार्मिंग, और मिक्स्ड फार्मिंग में मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आई रिमेंबर, मैंने मेंस 2022 वाला लिखा था, तो उसमें मिक्स्ड फार्मिंग पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स क्रॉप्स प्लस लाइव स्टॉक प्लस आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में साइमल्टेनियसली आप क्या कर रहे हो, 2 और मोर क्रॉप्स को उगा रहे हो। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोबैको। तो टोबैको क्या है? टोबैको इज़ अ राबी क्रैश क्रॉप। ठीक है, तो तोरा बोलते हैं ना, तोरा। ठीक है, ये है। तो अब तोरा से मुझे याद आया तोरांस। ठीक है, तोरांस क्या है मुझे बताओ। ठीक है, तोरांस कहाँ सुनते हैं, व्हाट आर तोरांस। ठीक है, राइट, उससे मैंने ये याद किया। एंड टोबैको है तोरा टाप मतलब आंध्र प्रदेश हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, राइट, ये चीज़ आप कर लो। बाकी वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसम, पियास,
ये भी राबी क्रॉप है, ठीक है, याद रखना। व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसमे और पीस, ये याद रखना, ठीक है, दीज आर ऑल्सो राबी क्रॉप्स, ठीक है, राइट। और मैं इसकी वजह से याद रखता हूँ, जैसे व्हीट बार्ले तो याद है ना, तो व्हीट क्या है, बार में, ठीक है, व्हीट मस्ट, तो बार में मस्ट, तो बार्ले, मस्टर्ड, व्हीट, ठीक है, राइट। और सीस में पीज, ये सब क्या है, ठीक है, राइट। तो ये है इसकी, आई थिंक मैंने ट्रिक बनाई थी यार, आई जस्ट रिमेंबर, ठीक है, बार में, राइट, SP कुछ कहता था, राइट, सब पी रहे हैं, पता नहीं यार, रिमेंबर दिस, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, मैंने बनाई थी इसकी ट्रिक, ठीक है। खैर, व्हीट बार मस्टर्ड हो गया, सीज में पीस, राबी क्रॉप है देख लिया, टॉप भी है, टोरा भी है, आंध्र प्रदेश भी देख लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। आ गई ट्रिक याद, सुनो, ठीक है, आ गई ट्रिक याद। ट्रिक क्या है, ठीक है, बियर जो होती है वो व्हीट से बनती है, राइट, बियर जो होती है व्हीट से बनती है। अब देखो, ठीक है, तो बार में, ठीक है, बियर मस्ट है, राइट, ठीक है, तो बार इज बार्ले, ठीक है, राइट, मस्ट इज मस्टर्ड, और बियर, तो बियर क्या है, व्हीट से बनती है, तो व्हीट, और सब पी रहे हैं SP, तो सीस में, और पी रहे हैं PS, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके राबी क्रॉप है, ठीक है। खारीफ क्रॉप की ट्रिक, सर खारीफ क्रॉप की मैंने पहले भी बताई है, इस बार भी बता दूंगा, ये मैंने उसमें भी बताया था, सोती हुई रागी की गाल में कॉटन डाल के बाजा, ऐसे बताया था ना, सोयाबीन, रागी, ठीक है, उसके बाद आपका ग्राउंड नट, ठीक है, राइट, उसके बाद मेज़, ठीक है, फिर कॉटन, फिर आपका दाल मतलब क्या, दाल मीन पल्सेस, ठीक है, ये सब बताया मैंने, ये सब बताया, ठीक है। आई विल रिपीट इट अगेन, डोंट वरी, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये ध्यान रखना, मैंने फिलहाल आपको ना जो आपके राबी क्रॉप को याद करने के तरीके हैं वो आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है, राइट। व्हीट में बार मस्ट और सब पी रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। सेंसस 2011 का क्या कहता है, ये कहता है कि भैया हमारे देश में 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, और हमारे देश में ईस्टर्न रीजन में जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ईस्टर्न रीजन की डेंसिटी आपकी ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड थ्रू आउट द इंडिया, एंड बिहार की जो डेंसिटी है, राइट, दैट इज़ हायर देन बंगाल, ठीक है, राइट, बिहार की डेंसिटी इज़ हायर देन बंगाल। सेकंड, बिहार की पॉपुलेशन भी हायर है बंगाल, हाँ है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन है सर, अब मेरा क्वेश्चन है कि सर बिहार की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो सर लॉजिक तो ये कहता है ना कि सर बिहार में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी सीट ज़्यादा होगी बंगाल से, हाँ है ना, बिल्कुल। तो आप तो मार्क कर देते, हाँ है ना, कर देते भाई, बिल्कुल कर देते। गलत है ये, बंगाल में लेजिस्लेटिव MLA ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिहार। अब तुम मुझे रीज़न बता दो क्यों, आखिर ऐसा क्यों सर। हमने तो लक्ष्मीकांत में पढ़ा है यार कि सर पॉपुलेशन डिसाइड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ, यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही उड़ गया, हाँ है ना। जस्ट जो भी मुझे कमेंट करके बताएगा आई विल गिव हिम अ हार्ट, ठीक है, राइट, मैं उसका कमेंट लाइक करूँगा। बताओ, क्वेश्चन समझ गया ना, कि बिहार की जब पॉपुलेशन डेंसिटी बंगाल से ज़्यादा है, बिहार की पॉपुलेशन बंगाल से ज़्यादा है, तो MLA बिहार में कम कैसे हैं, ये बताओ, हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल सन। तो आर्टिफिशियल सन याद रखिएगा, ये क्या है, इसे टोकाना मार्क भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्यूजन एनर्जी रिएक्टर है विच इज़ बीइंग डेवलप बाय चाइना, एंड मकसद है हम यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। अभी तक हमारे पूरे जो वर्ल्ड है न्यूक्लियर फिशन पॉसिबल है, फ्यूजन नहीं पॉसिबल। फ्यूजन इट इज सेड इट हैपेंस ऑन सन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है, ना कि केरला में, प्लीज़ रिमेंबर। बट ओवरऑल लिटरेसी रेट अगर देखें तो लक्षद्वीप का कम है एज कम्पेयर टू केरला। देन ओवरऑल लिटरेसी रेट हमने बात कर दी है, केरला का ज़्यादा है लक्षद्वीप से, देन मिजोरम। देन बिहार रैंक्स लास्ट इन द लिटरेसी रेट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और ये सब मैं कैसे बता रहा हूँ, सेंसस 2011 का डेटा है, कभी पूछ लिया जाए ना कौन सी स्टेट सबसे लो है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन हाईएस्ट मेल फीमेल लिटरेसी गैप आपको कहाँ दिखता है, इट इज़ इन राजस्थान एंड नॉट बिहार, ठीक है। तो मेल फीमेल याद रखना आपका ना, ये चीज़ कहाँ कॉमन दिखाई देती है, ये राजस्थान में, ना कि बिहार, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ हमने बात कर लिया, मेल लिटरेसी आपकी लक्षद्वीप में ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इस पर भी UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, NIIF। तो ये 2015 में बना था,
एंड इसका मकसद था टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज फॉर फंडिंग द वेरियस कमर्शियल ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड इट इज़ फॉर्म्ड एज अ ट्रस्ट और ये रजिस्टर्ड हुआ है विद सेबी एज अ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन द कैटेगरी 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 49% होल्ड करती है, साइज 40,000 करोड़ का है, ठीक है। एंड इट इन्वाइट्स इन्वेस्टमेंट। और आप लोग काफ़ी बार पढ़ते हैं कि यूएई ने इन्वेस्ट किया इन दिस फंड, ठीक है। देन यू लर्न सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये ठीक है मकसद है, वही बात, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना। पुराना फंड है बट काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है, ठीक है। और वैसे भी अब यूपीएससी हैज़ दिस हैबिट, वो लोग पुराने प्रोजेक्ट्स पूछ रहे हैं। लास्ट ईयर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूछा था, वो 1996 का है। अनीमिया मुक्त भारत अभियान पूछा था, वो भी बहुत पुराना है, ठीक है। दे हैव दिस हैबिट, याद रखना। देन याद रखना, इंडिया में 3 ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। कहाँ कहाँ? सबसे ज़्यादा बड़ा है विशाखापट्टनम, दिस इज़ द लार्जेस्ट। मैंगलोर कर्नाटका एंड पादुर आपका कहाँ पे? पादुर इज़ इन कर्नाटका, ठीक है, नियर उडुपी, ठीक है। चंदीखोल ओडिशा एंड बीकानेर राजस्थान ये अभी बन रहा है, यहाँ नए बनाए जाएंगे, अभी बने नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जस्ट एक बार इसको ना, इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेना, ठीक है, राइट। आई एम श्योर इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है, ठीक है, बट एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना ये वाले को, ठीक है, राइट। कौन कौन सा हमारे देश में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है और अभी ऑपरेशनल में। वैसे आपका मैचिंग पूछा जाएगा या ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज़ कॉमन टू पादोर, मैंगलोर, चंदीकोल, बीकानेर, विशाखापट्टनम? ऑप्शन ए, दीज आर द साइट्स ऑफ बुद्धिज्म। ऑप्शन बी, दी आर द साइट्स ऑफ जैनिज्म। ऑप्शन सी, these are the sites of famous Ashok inscription. Option D, they are the sites of strategic petroleum reserves, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो जनरली इस तरीके से ना यूपीएससी हैज़ दिस हैबिट, ठीक है। तो याद रखना, VMP-CB, ठीक है, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पद्दूर, चंदीगढ़, बीकानेर, ठीक है, राइट। ये और स्टेट जरूर याद रखना भाई, स्टेट जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, SPR को ये मैनेज कौन कर रहा है? तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई है, इंडियन SPV रिजर्व लिमिटेड, ठीक है, और वो मैनेज करेगी। देन मेडिटेरियन क्लाइमेट, ध्यान रखिएगा, 31 से 40 डिग्री के बीच में आपको दिखता है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ में मिलता है। एंड दिस इज सीन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। देन ऑलिरी कल्चर क्या होता है? सर ऑलिरी कल्चर होता है वेजिटेबल ग्रोइंग क्रॉप्स। विट्टी कल्चर क्या होता है? विट्टी कल्चर ग्रेप्स उगाना, ठीक है। देन ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया हैज द मैक्सिमम यूरेनियम रिजर्व्स बट प्रोड्यूसर कजाकिस्तान है, ये ध्यान रखना, टॉप, ठीक है, राइट। देन सिल्वोपैस्ट्रल के बारे में, सिल्वोपैस्ट्रल याद रखिएगा, सिल्वोपैस्ट्रल इज नथिंग बट एग्रोफोरेस्ट्री मेथड। इसके अंदर क्या होगा? एनिमल्स तो रियर किए जाएंगे, साइड बाय साइड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज भी की जाएगी। तो सिल्वोपैस्ट्रल याद रखिएगा, एग्रोफोरेस्ट्री का मेथड है, ठीक है। बाय द वे आप मुझे ये भी बता दो, लिथियम का टॉप प्रोड्यूसर कौन है? विच इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम? हिंट यही दे देता हूँ, ये जितने लिखे हुए हैं इनमें से कोई एक है, मुझे बता दो, ठीक है। दूसरा भी बता देता हूँ, तो प्लेटिनम का भी कौन है? ठीक है, लास्ट ईयर कोबाल्ट पूछा था, बताया था, लिथियम भी बता दिया, अभी बता दूंगा नेक्स्ट बार, प्लेटिनम भी बता दिया और यूरेनियम भी बता दिया, ठीक है। और इन्हीं में से यही ऑप्शन में दोनों, लिथियम का भी लिखा हुआ है और प्लेटिनम का भी लिखा हुआ है। जरा बताना तो देखूँ भाई कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। जरावर माइन कहाँ पे? जर्ड फॉर जरा, जिंक, ठीक है। और जरा क्या? जरा उदयपुर चलो ना, तो जरावर, उदयपुर, राजस्थान, जिंक, चल दो, हाँ है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जरावर माइन, जिंक, राजस्थान, ठीक है। देन रामगिरी, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर द गोल्ड की माइंस है, ठीक है। एंड कोलर और हट्टी, ये कर्नाटका में, ये भी गोल्ड माइंस है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, प्लीज़ रिमेंबर हमारे देश में 31% अर्बन पॉपुलेशन रहती है, बाकी रेस्ट रूरल रहती है। एब्सोलूट नंबर में मार्क करें तो महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा लोग हैं जो अर्बन एरिया में रहते हैं। परसेंटेज वाइज गोवा में सबसे ज़्यादा है, 62% है, ठीक है, राइट, ऑलराइट। देन इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी क्या है? एज पर सेंसस 2011 दैट इज 914 एंड दिस इज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो विच इज इंडिया हैज रिकॉर्डेड आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग शेम ऑन अस, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना, 914 है। एंड लोएस्ट क्या बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे? राइट, हरियाणा में। और हाईएस्ट आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, ठीक है। तो कभी आ जाए ना नॉर्थ ईस्ट की तारीफ वारीफ करनी है तो यूज़ दिस डेटा टू कोट कि डिस्पाइट बीइंग नॉट इंटीग्रेटेड विद द इंडिया फुली, दे हैव द वन ऑफ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो 972, ठीक है। और इंडिया में है 914।
देन कुछ पोर्ट्स के बारे में याद रखना, मारकाइबो, तो ये मारकाइबो वेनेजुला का पोर्ट है। करावर पोर्ट कहाँ पे, कर्नाटका में, इट इज़ अ नवल पोर्ट, ठीक है। डोवर इंग्लैंड का है, राइट, एंड कैलरिस फ्रांस का है। एंड दीज टू पोर्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैकेट स्टेशंस, राइट। छोटे छोटे आपके यहाँ पे जो वो है ना जो छोटे छोटे मेल के लिए आते हैं, राइट, ठीक है, तो ये आपका पैकेट स्टेशन है, ठीक है। डोवर इंग्लैंड एंड कैलरिस फ्रांस। करावर हमने देख लिया कर्नाटका में और मारकाइबो वेनेजुला में, ठीक है, राइट। देन हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल, ये किसने बनाई थी, नीति आयोग ने बनाई थी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 12 हिमालयन स्टेट्स, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है, WPI वीकली, दिस इज यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन इन कैलकुलेटिंग रीर एंड नीर इंडाइसिस, ठीक है। तो रीर और नीर अगर कैलकुलेट करना है तो कौन सा हम वो यूज़ करेंगे, WPI वीकली। देन विद होल्डिंग टैक्स के बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट विद होल्डिंग टैक्स। तो याद रखना, विद होल्डिंग जैसा कि नाम में लिखा है, रोक लेना है। रिटेंशन टैक्स होता है, एंड दिस इज टू बी पेड बाय द पेयर ऑफ इनकम रैदर देन द रेसिपिएंट। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मैंने नीचे बी के लिए को एम्प्लॉय करा है, मैंने इससे बोला मैं तुम्हें 100 रुपये सैलरी दूंगा, मैंने दी 90, अरे सर 10 रुपये का है, 10 मैंने काट लिए और मैं सरकार को जमा दूंगा, तुम इंजॉय करो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट टैक्स, TDS, एग्जाम्पल ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, राइट। सो विद होल्डिंग टैक्स में कौन जमा करता है, दिस इज टू बी पेड बाय द पेयर ऑफ इनकम नॉट द रेसिपिएंट। तो 2 टैक्स लगा मेरे एम्प्लॉय बी पे, बट पे ए ने करा, बट ए इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, इसी की सैलरी से कटा होगा ना, तो इसीलिए देखा जाए तो इनडायरेक्टली लगा बी पे ही है, बी ने ही पे करा है, ठीक है। तो इट्स अ डायरेक्ट टैक्स क्योंकि इससे कटा है और जमा 2 इसने करा है इसके थ्रू, ऐसे, ठीक है। तो विद होल्डिंग टैक्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, राइट। देन लेट्स मूव अहेड, आगे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है यार, ठीक है, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, टेल योर फ्रेंड्स, एंड टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को भी ज़रूर ज्वाइन कर लो, इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।